to you, Manisha. Yes, sir, and to your family also, sir. Thank you, Ritesh, and same from my side to you and to your family. Okay. अच्छा, मेरी एनर्जी कम है? मेरी एनर्जी कम नहीं है एनर्जी है, एनर्जी है, ठीक है। हाँ, तो मैं ये वो हाँ पहले भी ये डिस्कस कर लेता हूँ कि जितने यहाँ पर पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पहले डिस्कस कर लेते हैं कि क्या रिमेनिंग है और क्या होने वाला है। तो एम्बेडेड फिगर आज हम लोग करेंगे, छोटा टॉपिक है, इजी टॉपिक है, आपको जाना है और 2 मार्क्स वहां से लेकर आने हैं, ठीक है। इसके बाद जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनकी जो टॉपिक रिमेनिंग है वो है आपका, एक है फिगर कंप्लीशन, एक है आपका अरिथमेटिक रीजनिंग, और एक है आपका पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके ये 3 टॉपिक रिमेनिंग है आफ्टर एम्बेडेड फिगर, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक करने के बाद इसके बाद जो एसएससी का रीजनिंग का सिलेबस है वो स्टार्टिंग से फिर से शुरू होगा, ठीक है। और किसी का कुछ रिमेनिंग या कुछ रह जाता है पुराने स्टूडेंट्स का, या कुछ उन्हें वापस से समझना है, कोई टॉपिक उन्हें समझ में नहीं आया तो वो उसके वापस से वहां से रिज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई पुराना स्टूडेंट है तो प्लीज एक बार मुझे बता दो, कंफर्म कर दो कि आफ्टर कंप्लीटिंग एम्बेडेड फिगर हमारे ये 3 टॉपिक्स रिमेनिंग है, क्योंकि ये नेक्स्ट वीक कंप्लीट हो जाएगा 3 क्लासेस में, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आपको पता है कि हाँ। उसके बाद हम लोग मतलब कंटिन्यू करेंगे स्टार्टिंग से, वो आया नहीं है उससे डिस्कशन हो चुका है ये टॉपिक से। बाकी जो भी नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बीच में स्टार्ट किया है तो उनके लिए ये चीज कि वापस से एसएससी का जो है बैच स्टार्ट होगा और वो भी पहले टॉपिक से, ठीक है। चलो ठीक है, अब पहले ये बता दो कि कितने लोगों ने कल पार्टी करी है? नहीं किया सर, ओके नहीं, ठीक है। ओके अनिमेश, परसों किसका एग्जाम है? ओके, एसबीआई होगा। ओके ओके ओके, कोई नहीं, प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो, ठीक है। एटलीस्ट कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस तो वहां से लेकर आना, ठीक है। ओके ठीक है, 60 टारगेट कर रहे सर, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, ऑल द बेस्ट, कोई बात नहीं। चलो अच्छा, तो एम्बेडेड फिगर ये टॉपिक है, आपको क्या लग रहा है इसमें किस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आएगा, बताइए आपको क्या लग रहा है इस टॉपिक के नाम से? ओके, सेम टू यू देव, नो इशू। हाँ, 3 वीक की प्रिपरेशन तो नहीं, कम से कम हमें 7 to 8 मंथ्स की प्रिपरेशन चाहिए किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। कंटिन्यू बेसिस पर, ठीक है, कंटिन्यू बेसिस पर अगर 7 to 8 वीक्स की प्रिपरेशन आप करते हो तब आप अपने आप को कहीं एक अच्छी पोजीशन में पा सकते हो। थंबनेल ही एग्जांपल है, ठीक है। यस सर, स्पीड नहीं है अभी, कोई बात नहीं अनिमेश, स्पीड एक टाइम के बाद ही आती है, प्रैक्टिस करने के बाद, ओके। चलो, एम्बेडेड फिगर का मतलब ये है, एम्बेडेड फिगर का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक इस तरीके से कुछ फिगर बनाकर देता हूं, ठीक है, तो इसी फिगर के अंदर आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, ठीक है। उन 4 ऑप्शंस के अंदर कोई भी फिगर हो सकता है किसी भी तरह का, और वो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा फिगर इसमें से
इस बड़ी फिगर के अंदर एग्जैक्टली इम्बेड मतलब इसके अंदर फिट हो सकता है। ठीक है, इजी टॉपिक है, आपको बस वहां पर जाना है, करेक्ट ऑप्शन पर टिक करना है, 2 मार्क्स लेकर आने। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि रोटेशन अलाउड नहीं है। अगर ये फिगर इस तरीके से है तो आपको इसे इस तरीके से देखना है, इसको रोटेट नहीं करना, रोटेट नहीं करना है। ठीक है, दूसरी चीज, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर आपको इसमें देना होगा। सर बोलिए। सर आपने पहले कुछ ब्रीफ किया है क्या, मतलब मेथड नहीं स्ट्रेटेजी कुछ? नहीं, इस टॉपिक के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक नॉन वर्बल का पोर्शन है, आपको देखना है और लगाना है। ठीक है, देखो जैसे यहां पर, हाँ, मनीषा का सी ऑप्शन आ रहा है, राखी का सी, वंश का बी आया है। तो देखो, अब अगर मैं बी ऑप्शन देखता हूं तो देखो, ठीक है, बताओ सही है या गलत है। ऑप्शन नंबर डी, यहां पर बी, ओके, आपको ऑप्शन शायद नहीं दिखाई दिए होंगे। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज देखो, अगर आप इस फिगर में जाते हो तो आपको ये तो मिल रहा है करेक्ट, लेकिन ये चीज जो है, अब अगर आप यहां पर देखो तो आपको ये चीज समझ में आएगी, ये वाली जो लाइन है ये मिडिल में है। ठीक है, मिडिल में है, बट यहां पर ये वाली जो लाइन बन रही है ये मिडिल में नहीं है। अगर मैं इसको भी कंसीडर करूंगा तो ये भी मिडिल में नहीं है, बट अगर डी ऑप्शन को देखता हूं तो ये एग्जैक्ट अप्रोप्रिएट ऐसा ही फिगर बनकर आ रहा है। क्या समझ में आया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका। ठीक है, तो देखो यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन को करते वक्त ध्यान देना है। ठीक है, ध्यान रखना है उस चीज का। ओके, सबको समझ में आया, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें। ओके, ये वाला तो क्वेश्चन एक देखो। चीज ये बोल रहे थे, वो स्केल सेम ही रहता है जो फिट करना है चीज। सॉरी, वापस से रिपीट करना एक बार। मतलब जैसे जो हमें दिया है, ये जो लेफ्ट में दिया हुआ है, ये चीज फिट करना है इसमें, हम्म, तो इसका जो मतलब छोटा बड़ा देख सकते हैं ना, मतलब इसको कि इसी स्केल मतलब वैसे की वैसा नहीं उसी नहीं, में रखना छोटा बड़ा पड़ेगा। कर सकते हो, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर पोजीशन के संग छेड़खानी तो नहीं कर सकते। तब तो और सर बी में भी फिट हो जाएगा ना वो, मतलब बी में एक क्या, हम थ्री, अगर 3x3 का क्यूब लेंगे हम, मतलब हम्म, स्क्वायर लेंगे, तो उसमें भी फिट हो जाना चाहिए। जैसे कि आप इसकी बात कर रहे हो, हाँ, तब वो बीच में आ जाएगी एक डिवीजन वाली बीच में, लाइन। बट लाइन कहां पर है, वो है ना सर, यही वाली। ये वाली लाइन। ये तो है इसके अंदर, ऑप्शन नंबर बी के अंदर, बट स्टिल अगर देखो यहां पर वही चीज है। आप ये चीज देखो, अब इसमें से सबसे अप्रोप्रिएट कौन सा बन रहा है। हाँ वही बात है सर, वही इसलिए हाँ, मैं वो स्केल वाला हाँ, डाउट हुआ कि छोटा स्केल बड़ा वाला कैसे तो करें। पिक्चर में तब आएगा निमेश, आप जैसे स्केल की बात कर रहे हो ना, मतलब स्केल का मतलब ये हो गया कि उसकी जो एक्चुअल उसका साइज है उससे बड़ा या छोटा, करेक्ट, यस सर। इफ आई एम नॉट यस रॉन्ग। सर। तो अब वो चीज पिक्चर में तब आएगी अगर उस चारों ऑप्शन में सिर्फ एक ही में वो स्केल का एक ही में प्रेजेंट होगा, तब स्केल की बात आएगी। लेकिन जैसे कि यहां पर भी ये फिगर बन रहा है, यहां पर भी ये फिगर बन रहा है, तो अब आप देख सकते हो कि एग्जैक्ट साइज एग्जैक्ट क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है। तो इसके हिसाब से यस आपको सर। ऑप्शन नंबर डी लगाना होगा। ठीक है, यस सर। स्केल पिक्चर में तब आएगा जब बाकी ऑप्शंस में वो होगा ही नहीं। ठीक है, गुड यस क्वेश्चन। सर। ठीक है, गुड ऑब्जर्वेशन अनिमेश। नॉन वर्बल रीजनिंग इट्स ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। आप पेपर कटिंग फोल्डिंग पढ़ोगे तो उसमें भी ऑब्जर्वेशन है पूरी आपकी। चलो ये वाला ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 2।
ओके, आज मुझे जो कुछ न्यू स्टूडेंट्स यहाँ पर दिख रहे हैं, आस्था एंड मनु वालिया। ओके, आस्था एंड मनु वालिया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप लोग न्यू स्टूडेंट्स हो बेटा अभी? ओके, ठीक है। ओके, तो आस्था एंड मनु वालिया, ये टॉपिक आपका एसएससी के लिए ही आता है सिर्फ, क्योंकि ये जो क्लासेस है ये आपकी एसएससी के लिए ही है, जो आपकी क्लासेस चलती हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक है आपका एसएससी के लिए। बाकी आपका जो और रीजनिंग का पोर्शन है वो आपके बैच के टाइम पर चलता है, और यहाँ पर हम लोग कॉमन टॉपिक्स पढ़ते हैं जो एसएससी के लिए होते हैं। ठीक है, कॉमन टॉपिक्स नहीं, कॉमन टॉपिक्स तो हम आपके बैच में पढ़ते हैं। यहाँ पर जो स्पेसिफिकली होता है आपका एसएससी के लिए, वहां पर इस पॉइंट, इस टाइम पर हम वो पढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग भी आंसर करने की कोशिश करो, क्योंकि इस टॉपिक में आपके लिए पहले कोई जानकारी होना ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो देखो, ठीक है, तो अभी अभी से ही ध्यान से देखो। देखो, ऑब्वियस ही बात है, आपको एक चीज तो समझ में आएगी, ना तो ए में बन सकता, ना तो बी में बन सकता, ना तो डी में बन सकता। ठीक है, अब आप लोग जो कंफ्यूज हो रहे हो, ये सोच रहे हो कि सी में कैसे बन रहा है। ठीक है, तो इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ए, बी और सी में एलिमिनेट कर पा रहे हो, ऑप्शन बचा सी, टिक लगा के आ जाओ। अब बात आई ऑब्जर्वेशन पे, तो वो देखो। ठीक है, ध्यान से देखना। देखिए, दिखा, दिखा आप सब लोगों को? हाँ सर। ठीक है, सर तो ये बोलो। सर एसएससी में आता ही है, मतलब 2 मार्क्स का? हाँ, एक 2 मार्क्स का रहने का मतलब है एक क्वेश्चन। अच्छा, नहीं मुझे ऐसे मतलब ग्रिड में ढूंढने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ओ माय इसीलिए। गॉड, इसका मतलब यू नीड अ चेकअप। आपको पता है किस तरह की बीमारी हो सकती है देव? क्योंकि कल भी मैं इस टॉपिक पे डिस्लेक्सिक बात, नहीं हूँ पर। नहीं नहीं, एक्चुअल में आपने अगर फिजिक्स में पढ़ा होगा, तो जैसे बोलते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, ना कॉमन भी नहीं है इतनी। ठीक है, जिन जैसे एमएस एक्सेल की शीट्स होती है ना, एक्सेल की शीट होती है जैसे, उसमें इस तरीके से रो और कॉलम बने होते हैं। तो जिन लोगों को इस तरीके से रो और कॉलम और ग्रिड में कंपेयर करने में दिक्कत होती है, उन्हें एक प्रॉब्लम होती है जिसे कहते हैं स्टिग्मेटिज्म। आपने अगर फिजिक्स में पढ़ा हो तो। ठीक ठीक है, है, मुझे वो प्रॉब्लम नहीं है, बस ये ढूंढने में प्रॉब्लम हो रहा है जल्दी मैं से। मैं डरा नहीं रहा हूं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ठीक है ना, मत इतना ध्यान दो। ए, बी और डी को तो एलिमिनेट कर पा रहे हो ना, तो बस ऑप्शन जब बचा ही नहीं है तो वो करना, कौन सा हमें वहां पे एक्सप्लेनेशन देना है उसका। ठीक है, तो विजुअलाइजेशन के संग एलिमिनेशन भी करना आना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ मनु वालिया एंड आस्था? यस सर। इमीडिएट, हाँ, इमीडिएट फिगर में इतना ही है। आपको सिर्फ ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऐसा यहाँ पर स्ट्रक्चर है या फिगर है जिसके अंदर ये कंप्लीटली फिट हो जाएगा। ठीक है, चलो, ओके, ये ट्राई करो। एसएससी में नॉन वर्बल रीजनिंग का वेटेज रहता है आपका 25 में से 8 क्वेश्चन का। मतलब ओवरऑल आप देखोगे तो 16 मार्क्स रहते हैं। 16 से 18 या 16 से 20 मार्क्स का आपका नॉन वर्बल पोर्शन रहता है आउट ऑफ 50 एसएससी में। ठीक है, और इजी है बहुत, ये चीजें इजी है बहुत। ठीक है, ये सिर्फ स्कोरिंग पोर्शन है आपका, यहाँ पर गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। सर ऑप्शन डी सर, यहाँ पे ये मैसेजिंग कैसे करते हैं, मतलब मेरे को आता नहीं है। अच्छा, मैसेज, वहां पर आप देखो बेटा, क्योंकि मुझे नहीं पता मतलब आप किधर से चला रहे हो, कैसे यूज कर रहे हो ना, तो मैं आपको गाइड नहीं कर पाऊंगा। अब एक काम करो, अभी आप ऐसे ही अनम्यूट करके बात कर लो, या कुछ डिस्कशन हो तो कर लो। एक बार आप क्लास कंप्लीट होने के बाद ना कॉल कर लेना रोमा मैम को, रोमा मैम आपको समझा देंगी। ठीक है, सर ओके, चलिए, ऑप्शन नंबर डी में देखो, ये वाला देखो फिगर। ठीक है, सेम, सॉरी, ये यहां पर उल्टा है।
ठीक है, सेम फिगर है बिल्कुल, फाइंड आउट हो गया, डी ऑप्शन में टिक लगाओ, आगे बढ़ जाओ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्या करना है आपको, हाँ वही चीज है कि अब आपको ये फाइंड करना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसके अंदर फिट हो जाएगा। इसके अंदर देव डी कह रहे हैं, ठीक है, ओके, डी तो मुझे नहीं लग रहा देव। उसके बाद सी भी बोल रहे हैं, तो सी भी मुझे नहीं लग रहा। अब ए बोल रहे हैं तो बस डी और बी नहीं लग रहा, तो ऑब्वियसली बात है सी कैसे होगा, राखी चेक करते हैं। नहीं राखी, सी भी नहीं लग रहा। ऑप्शन नंबर सी ए रूट दिखाई दे जाएगा रहा वैसे। है, कौन सा वाला, सी डी ऑप्शन। सी 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 कैट। अच्छा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन कैसे बनाओगे? लीजिए, मतलब पहले एक सीधा लाइन लेंगे, फिर डायगनली जाएंगे, ऊपर कनेक्ट होगी और एक लाइन बीच में। ये ले ली सीधी लाइन, ठीक अभी है, जो ये, हाँ ये दोनों लाइन कनेक्ट करो, हाँ फिर दो सीधी लाइन और फिर दो उनके सीधी पैरेलल नहीं, बट वाली। यहाँ पर ये लाइन सीधी नहीं है सीधी ना, नहीं सर, ये ऊपर लाइन तो ऊपर ऊपर ऊपर। ऊपर, तो ये ऊपर मतलब कैसे, किस तरफ, इस तरफ हाँ इधर से नहीं सर, उस मतलब कॉर्नर से ऊपर लीजिए आप, अंदर और अंदर आगे की तक तरफ? मत आओ। अच्छा, यहां से कॉर्नर में निकल जाऊं, मतलब यहाँ पर आके किधर, ऊपर की हाँ तरफ? अब ऊपर ऊपर। हाँ, हाँ और एक यूनिट ऊपर, और एक यूनिट और ऊपर, फिर उसके पैरेलल लाइन। हाँ ओके, ये कह रहे हो आप। हो रहा है। यस करेक्ट है ये भी आपका, ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है इसमें आपका। और देखो ऑप्शन नंबर ए भी बन जाएगा इसमें। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और वापस से वही चीज आई पिक्चर में, एक्सप्लेन करता हूं इसको मैं। करेक्ट आंसर कौन सा चूज करना है इसमें से, देखो ठीक है, हाँ अब देखो यहां पर, अब इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा चूज करोगे? अगर आप इसको चूज करते, ठीक है, तो क्या होता, आपका स्केल आपको लार्ज करना पड़ रहा है इसमें, क्योंकि ये छोटा फिगर है, और जो अनिमेश ने देख बताया था वो क्या है, वो फिगर लार्ज हो रहा है। बट ये जो बनकर आया ऑप्शन है, ये एग्जैक्ट लग रहा है इस तरीके से। हाई ना करके बताओ, अनिमेश आप करेक्ट थे, बट जैसे कि जब बात हुई थी कि जब दो ऑप्शन एक दिख रहे हैं हमें जो बन सकते हैं, तो फिर हम स्केल डिसाइड करेंगे, हाँ इसका सर, स्केल ये दोनों ही एग्जैक्ट सेम। ऑप्शन आ रहे थे मेरे। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर ऑप्शन नंबर ए नहीं होता तो फिर सी के साथ जाते। वेरी गुड अनिमेश, क्लियर हुआ किसको प्रायोरिटी देनी है? क्लियर हुआ किसको प्रायोरिटी देनी है? हाँ हाँ हाँ, गुड ऑब्जर्वेशन, करेक्ट, एनलार्ज करके, बट फर्स्ट प्रायोरिटी तो ए को जाता है ना, करेक्ट, वही मैं बोल रहा हूँ इंद्रनील। ओके, आपने आइसोमेरिज्म पढ़ा हुआ है, ओके अनिमेश आप बीटेक बैकग्राउंड से हो? यस सर। यार तो मैं भी बीटेक बैकग्राउंड से हूँ, और मैं मतलब थर्ड आया था अपनी यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में, हमारा सर एक्चुअली मेरे मैं। मेरे जेई में इसमें सर केमिस्ट्री में फुल मार्क थे सर मेरे 120। ओके 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 ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चलो बहुत अच्छा। अच्छा आप उसकी बात कर रहे हो आइसोमेरिज्म की, हाँ जो केमिस्ट्री में केमिस्ट्री में जो होता है। एटम्स की वो देखते थे हम। अच्छा अच्छा, एक्चुअल में मैं जिस आइसोमेरिज्म की बात कर रहा हूँ वो आता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में। हाँ वो भी पढ़ा है सर, फर्स्ट हाँ, ईयर में रहता है ना अपना। नहीं लेकिन एक्चुअली मैं यहाँ से पढ़ा नहीं हूँ, मैं पढ़ा हुआ हूँ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी से, तो वहां पर हमारा यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है पूरा, तो वहां पर मेरे 100 में से 65 मार्क्स थे, और आप इमेजिन करोगे मैं थर्ड टॉपर था यूनिवर्सिटी में 65 सर मार्क्स हम लोग पर। को तो मतलब वहाँ जो कॉलेज था सर, वहाँ आईआईटी धनबाद से ग्रेजुएट हूँ सर, वहाँ पर ओके फर्स्ट ईयर में रहता था ओके ओके ओके, चलिए जो डी। चलिए, ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करो।
ओके, गुड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। समझ में आ रहा है आज तक? यस सर। ओके, सर तो ये आपका फिगर, हाँ बोलिए देव। सर पर यहाँ पे तो मतलब उसमें मतलब वर्टेक्स से कोई लाइन नहीं है, पर इस फिगर में तो वर्टेक्स से लाइन है ना, मतलब किधर से? इस मतलब वर्टेक्स से, यहाँ से, हाँ जहाँ पे आप ले गए थे ये पॉइंट? वहां से। हाँ हाँ हाँ, ये पॉइंट से तो हाँ, लाइन है, पर इस फिगर में तो नहीं है ना। नहीं तो हमको इस फिगर को इस पे पुट करना है ना, लाइन नहीं है उसी का मतलब है। मैं इस पर्टिकुलर फिगर को अगर उठाता हूं देव, तो इसमें पुट कर सकता हूं, एग्जैक्टली इम्बेड कर सकता हूं, उसको अंदर बना सकता हूं उसके अंदर। आप ये समझो ये सैंड पे बना हुआ है, ठीक है, तो क्या सैंड पे इस चीज को मैं डाल सकता हूँ इस पर्टिकुलर पिक्चर के ऊपर? क्या चीज मिस है वो मतलब नहीं है। जैसे कि यहां पर भी तो देखा था हमने क्वेश्चन नंबर 2 में, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर तो लाइन नहीं थी ना, बट यहाँ पर तो लाइन थी ना। बट हमें तो ये फिगर उठाकर देखना है कि इसमें एम्बेड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ओके आया समझ में? ओके। सर एक बार क्वेश्चन नंबर 4 पे जाना सर। सर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे स्क्वायर में जो फिगर दिया हुआ है जो ये एम्बेड वाला। हो सके, नहीं ऑप्शन पे उसका हम्म। पोजीशन मैटर करता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन हमको करना पड़ेगा। नहीं, रोटेशन अलाउड नहीं है इसमें, रोटेशन नहीं करोगे, जो चीज भी पुट करोगे वह एज इट इज पुट करोगे, सीधा का सीधा हाँ एज इट इज। नहीं नहीं नहीं, पोजीशन उसका पोजीशन जो है ना स्क्वायर में जो पोजीशन है, एक मिडिल में पोजीशन है, एकदम, देखिए ए मतलब ए मिडिल में है, बी राइट हैंड साइड में है, मतलब मैं समझा समझ आ नहीं, रहा है? वर्टेक्स इसको नाम करोगे आप? नहीं 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 सर, सर, जैसे वो बोल रहा है, मैं जैसे हमारे जो सी सी ऑप्शन है उसमें जो हम्म। आप देखोगे, जो अंदर बड़े बॉक्स के अंदर जो छोटा फिगर है ना जो एम्बेड हाँ करना है, वो नीचे बना हुआ है, तो यहाँ भी नीचे ही आना चाहिए क्या, टॉप पे नहीं आ सकता वो, ऐसा हाँ बोल रहा है वो। पोजीशन मैटर करता है, ये पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, पोजीशन ऐसे मैटर नहीं करेगा, क्योंकि वो चीज कहीं अच्छा भी मिल सकती है आपको पूरे फिगर के अंदर। ठीक है, आपको सिर्फ उठाकर उसे देखना है कि आप पूरे स्ट्रक्चर के अंदर उसे कहीं रख सकते हो या नहीं रख सकते, बस इतनी सी नहीं, बात ये है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बॉक्स मेंशन है, कुछ कुछ ऑप्शन में बॉक्स नहीं होता, ऐसे भी तो करेक्ट। ऑप्शन होता है जिसमें बॉक्स नहीं होता, इसमें बॉक्स मेंशन है, इसीलिए पूछ रहा हूँ कि पोजीशन मैटर करेगा या नहीं। नहीं नहीं नहीं, पोजीशन मैटर नहीं करेगा। अच्छा अच्छा ठीक है। ठीक है, जैसे क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर ये मिडिल में है ना, बट यहाँ पर हमने इसको बॉटम से पिक किया है। हाँ, वो मिडिल में भी हो रहा है क्या? वो मिडिल में भी हाँ हो रहा है। ठीक, ठीक है, तो ये पोजीशन मैटर नहीं करेगा, बस कहीं भी उसको एम्बेड करना है पूरे फिगर के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन 5 क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट। कोई डाउट हो किसी को तो आप बोल देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्या करना है आपको? सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज एम्बेडेड इन द गिवन फिगर, जो इस फिगर के अंदर एम्बेड हो जाए। रोटेशन इज नॉट अलाउड। राखी डी कैसे बनाओगे? अच्छा डी आपने प्रीवियस का आंसर दिया होगा, ठीक है ठीक है ठीक, कोई दिक्कत नहीं। प्रीवियस वाले का आंसर डी था। बी सब आंसर कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी कैसे बनेगा देखो इसमें, देखो
ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? चलो क्लियर है? मनु, मनीषा, ओके मनीषा का तो आंसर आ गया। रितेश, वंश, यशिका, ओके मेरा 7 करेक्ट था सर, 7 का 7 ही था। ओके वेरी गुड। देखिए ये वाला, ओके ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखते हैं कैसे मिलेगा हमें ये फिगर। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सब लोगों का ऑप्शन नंबर डी ही आया है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी को डाउट हो बेटा तो बोल देना, ठीक है? चलो ओके, डी आंसर है इसका। ठीक, ठीक है, और इस तरह की फिगर हमें कुछ चाहिए। समझ में आया? ऑप्शन नंबर डी सबने आंसर किया है। ऑप्शन नंबर डी, कोई डाउट? आस्था, मनु, देखो इसे एक बार। नो सर, कोई डाउट नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए बताइए। ठीक है देखो, ऑप्शन सी, ठीक है। अब यहाँ पर कोई और ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर साइज आपको ऐसा लगेगा कि अजीब है, लेकिन तब भी ये फिगर कहीं ना कहीं बैठ गया। ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे तो ये लाइन थोड़ी सी लंबी है और ये छोटी है, बट बाकी का कोई भी ऑप्शन ऐसा है जिससे हम इसे कंपेयर भी नहीं कर पा रहे। मतलब एक तरफा सारे गलत है, मिडिल से करिए एक्यूरेट होगा। ठीक है, देखते हैं। एक यूनिट ऊपर करो सर तो एकदम एग्जैक्ट आ रहा है उसमें। करेक्ट, आप थोड़ा सा आगे जाओगे और ऐसे इस तरीके से ले जाओगे। ठीक है, तो वैसे कि बेसिकली सी यहाँ पर ऐसा था जिसके आसपास कोई भी नहीं था, तो आप डायरेक्टली बिना किसी डाउट के सी को लगा सकते हो। ठीक है, क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका इस फिगर में हाइट था। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12।
करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी, देखो कैसे बनेगा ये फिगर इसमें। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखो। वेरी गुड इंद्रजीत। ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है आज तक आपको? यस सर। ओके, ठीक है। नॉन वर्बल का मतलब क्या होता है? नॉन वर्बल का मतलब क्या होता है? बिना बोले क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ, बिना पढ़े क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, ना तो पढ़ते वक्त, ना क्वेश्चन देखते समय पढ़ना है ना। ठीक है, नॉन वर्बल का मतलब ही ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ फिगर से मैच आउट करना चीजों को। ओके, जल्दी जल्दी आंसर आ रहे हैं सबको, सबके सबको जल्दी है, सबको कहीं ना कहीं जाना है न्यू ईयर पे पार्टी बनाने। चलिए, ठीक है, क्लियर है भाई? आज प्लूटस में ही होगा 3 से। ओके, मोहित सर के साथ। चलो ठीक है, कोई नहीं, एंजॉय करो। चलिए 15 देखिए। ठीक है इंद्रनील, थैंक यू फॉर द इनविटेशन। ओके, अब देव सबसे पहले आंसर कर रहा है। देव इज ट्राइंग टू प्रूव दैट ही डज नॉट हैव स्टिग्मेटिज्म। सबसे पहले आंसर कर रहा है। चल ठीक है। सर आपका न्यू ईयर प्लान कुछ भी नहीं है रितेश यार। क्यों सर, आज आप नहीं जा रहे? कल रात में मैं जहां पर रहता हूँ, ठंड इतनी हो रही है यहाँ पर, 3-4 डिग्री टेम्परेचर है। मैं मस्त सो रहा था और बगल में गाने चल रहे थे। तो मैंने कहा क्या करा जाए, मैंने कहा मेरी हिम्मत नहीं है, इट्स द बेस्ट ऑप्शन कि मैं बस कंबल में लिटा रहूं मस्त इतनी तो ठंड है आज यहाँ आप जा पर। सकते, आज तो न्यू ईयर है, आज 1 तारीख है। हाँ देखो आज शाम को क्या प्लान बनता है सब लोगों अच्छा, का। ठीक है सर। चलिए, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते क्या है पता है आपको? स्वास्तिक स्वस्तिका। बोलते हैं। हाँ, स्वास्तिक का नहीं, स्वास्तिक सिर्फ। सॉरी सॉरी। हाँ, आज शायद सुबह 5, 5:30 बजे 2 डिग्री टच किया था टेम्परेचर। तो सुबह सुबह जाते वक्त जब बात लेने जाते हैं ना, तो मतलब भगवान को याद करना पड़ता है कि ऊपर वाले बस हिम्मत दे दे। तो इम्पॉसिबल है इतनी ठंड में, भगवान से प्रार्थना करनी पड़ती, थोड़ी सी ताकत दे दे बस। यार स्टंट तो करने पड़ते ना। वरना कोई अपने पास नहीं बिठाएगा फिर। चलो ठीक है। स्वास्थ्य आपका किस में बना हुआ है? अगर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर 3 शायद सबने करेक्ट आंसर दिया था। ठीक है, इसमें बना हुआ है।
ठीक है, हाँ वेलकम है रितेश, कभी भी आ जाओ, कभी भी आ जाओ, 24/7। क्या अभी ठंड में मत आना, बीमार पड़ जाओगे। जब कहाँ पे रहते हो? कलकत्ता में सर। अच्छा कैलकाटा में हो, तो आ जाओ नॉर्थ इंडिया घूमने, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको यहाँ पर आगरा भी घुमा दूंगा, ताजमहल घुमा दूंगा, मेरा नेटिव प्लेस है आगरा। ठीक है सर, मैं नहीं हूँ अभी, आऊंगा फिर कभी। आ जाओ, जो सब लोग आ जाओ, फिर ताजमहल चलेंगे, शाहजहां और मुमताज से मिलने। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है चलिए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इवन आई डिडंट न्यू दिस। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करो। ये जो है ना फोर्थ वाला ऑप्शन, ये देव स्टंट कर रहा है आज न्यू ईयर पे, इज वेरी हैप्पी बिकॉज। चलिए, ऑप्शन नंबर 4 सही है, ये स्टंट मैन को ही जाता है इसका करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 17। इंद्रनील कह रहे हैं ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 में इसको अगर सर्च करने जाएंगे तो शायद नहीं मिलेगा इंद्रनील ये। ऑप्शन नंबर 4 में ठीक है, आस्था समझ में आ रहा बेटा? यस सर। ओके, ठीक है, करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। ओके, ऑप्शन नंबर 3। चलो, तो यहाँ पर बेसिकली आपको सर्किल की पोजीशन देखनी पड़ेगी, करेक्ट, क्योंकि ये सर्किल का अपर पार्ट निकाल रहे हैं। तो यहाँ से अपर पार्ट निकाला एक, उसके बाद ये नीचे वाला अपर पार्ट है इसका, उसके बाद ये इसके टॉप पर अपर पार्ट है, और इसके सबसे नीचे अपर पार्ट है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर का वेट कर रहे थे आप लोग, सर आ गए, पार्टी की तैयारी हो रही है, बच्चे बोल रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। ठीक है, चलो, तो ये लास्ट क्वेश्चन है इसका एम्बेडेड फिगर का, देख लो, इसका आंसर बता दो। ओके, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है इसका, देव करेक्ट है 2। ठीक है, मनु एक बार देखो इसको, देखो इस तरफ जो फिगर बना हुआ है ये, ठीक है, और ये नीचे की तरफ है ना, ठीक है, ये वाला पोर्शन, और ये ऑप्शन नंबर 2 इसका एम्बेडेड पार्ट है। ठीक है, क्लियर सबको? ठीक है, तो भाई ये था आपका एम्बेडेड फिगर, जो आपको फ्री के 2 मार्क्स देने को तैयार है, और बस ये आप पे डिपेंड करता है आपको कैसे और कब लेने हैं। ठीक है, ये आपको 2 मार्क्स देने को तैयार है, इट्स अप टू यू कि कब जाकर आपको ये 2 मार्क्स लेने हैं। ठीक है, आई थिंक 20 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए इनफ होंगे, है ना? ये क्लास पीपीटी मैं आपको अभी जाके फॉरवर्ड करवा दूंगा, एक बार वापस से देख लेना। ठीक है, और कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? देव के जोक, यशिका के गाने, मेरी होस्टिंग एंड मोहित सर का जजमेंट, 3 से होगा प्लूटस आइडल, जरूर देखें। ठीक है, बिल्कुल देखेंगे।
ठीक है, गुड वन इंद्रनील। ठीक है, आई होप मनु एंड आस्था आपको समझ में आया होगा बेटा। ये इजी टॉपिक्स है, ये सिर्फ स्कोरिंग टॉपिक्स है, बस ये आपको स्कोर करना है वहां पर जाकर। ठीक है, यस सर, 18 आउट ऑफ 20। वेरी गुड आस्था, कीप इट अप। पहली क्लास में आप 90 परसेंटाइल वाले स्कोर हो, मतलब स्टूडेंट हो, एंड आई होप आप 100% वाले जल्दी बन जाओगे। चलिए, कोई बात नहीं, थैंक कीप यू इट सर। अप। ठीक है, सर मैंने प्रूव किया ना, मुझे वो बीमारी नहीं है। आई एम सॉरी, इट वाज माय जजमेंट एंड आई वाज रॉन्ग। नो नो ठीक है, सर, यू हैव ऑल राइट टू डू सो, नो वरी। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय करना अपना नया साल। ठीक है, चलिए फिर।